ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का ओमकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं बाबा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और अभी हम लोग मंदिर पहुंचे हैं। जो मेरे पीछे आप लोग ये मेन गेट देख रहे हैं, इसी गेट से होकर हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे और अभी सुबह का बजा है 5:30। चलिए हम लोग दर्शन करने के लिए चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोगों ने बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से हम अभी बाहर निकले हैं और अब हम लोग चलते हैं बाबा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। गाइस, ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शुक्री नामक द्वीप पर स्थित है। यह ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसकी अपनी भव्यता और इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर मंदिर जो कि हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है, इसीलिए यह ओमकारेश्वर कहलाता है। दोस्तों, अब हम आए हैं एक बहुत ही प्राचीनतम मंदिर दिखाने के लिए, जो ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे स्थित है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है और ये आप देख रहे हैं, इसका ये स्तंभ काफ़ी ही प्राचीनतम है और इसमें किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए इन स्तंभों को वर्तमान में चारों ओर से घेर दिया गया है। दोस्तों, ये स्तंभ बहुत ही प्राचीनतम है और सामने आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की है और यहाँ पर नित्य ही भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी का पूजन किया जाता है। दोस्तों, कथा के अनुसार राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इसी पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब भगवान शिव के प्रकट होने पर उनके द्वारा यहीं पर निवास करने का वरदान मांग लिया गया। तभी से उक्त तीर्थ नगरी ओंकार मंधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। ओंकार शब्द का उच्चारण सबसे पहले सृष्टिकर्ता विधाता के तथा से ही ज्योतिर्लिंग है। इस ओंकार क्षेत्र का भौतिक काल ओंकार है। मंदिर उज्जैन में 68 तथा दूसरा तथा ओमकारेश्वर 33 और ममलेश्वर के परिवार सहित यहाँ पर निवास विराजमान है। नर्मदा क्षेत्र में ओमकारेश्वर सर्वप्रथम तीर्थ और सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और आ गए हैं ब्रिज पर, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग ले जाता है। तो एक व्यू हम आपको इस ब्रिज का भी दिखाएंगे और यहाँ से नर्मदा माता कितनी अच्छी तरीके से दिखती हैं, उसका भी आप देखिए। दोस्तों,
अब हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। एक बार आपको बता दें कि ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग ही है और ममलेश्वर मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। उस समय गायकवाड़ राज्य की ओर से नियत किए हुए बहुत से ब्राह्मण यहीं पार्थिव पूजन करते थे। यदि यहाँ आने वाले यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर का दर्शन करके नर्मदा पार करके ओमकारेश्वर जाएं, किंतु नियमों के अनुसार पहले ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने के बाद ही ममलेश्वर दर्शन का ही नियम है। पहले पुराणों में ममलेश्वर नाम के बदले अमलेश्वर कहा जाता था। ममलेश्वर प्रदक्षिणा में वृद्धिकालेश्वर, वाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर और तिलभांडेश्वर के मंदिर मिलते हैं। भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम आज भी मांधाता पर्वत हो गया है। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और अब अंदर हम लोग करने जा रहे हैं बाबा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी इस मंदिर की भव्यता को देखिए। उसके बाद हम लोग अंदर जाकर बाबा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अब हम लोग मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मेन एंट्रेंस पर आ चुके हैं और अब हमारे सामने आप लोग बाबा के दर्शन कर सकते हैं। कैमरे के ठीक सामने बाबा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर विराजमान है। बोलो ममलेश्वर बाबा की जय। दोस्तों, यहाँ से श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के अब हम लोग दर्शन करने के बाद कथानक के अनुसार दर्शन करके स्वामी कार्तिक, अघेश्वर गणपति और मारुति का दर्शन करने के बाद नरसिंह टेकरी तथा गुप्तेश्वर होकर ब्रह्मेश्वर, लक्ष्मी नारायण, काशी विश्वनाथ, शरणेश्वर, कपिलेश्वर और गंगेश्वर के दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों ने बाबा ममलेश्वर के दर्शन कर लिए हैं और हम लोग अब दर्शन के बाद मंदिर के बाहर की ओर जाते हैं। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये मंदिर के बाहर की ओर ले जा रहा है और हम लोगों ने बाबा ममलेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। बाबा ममलेश्वर की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ओमकारेश्वर में आने के पश्चात यहाँ पर
मांधाता टापू में ही इस ओमकारेश्वर की 2 परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ओमकारेश्वर की यात्रा 3 दिन की मानी गई है। इस यात्रा में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं, जिसमें प्रथम दिन की यात्रा में कोटि तीर्थ पर मांधाता द्वीप में ही स्नान और घाट पर ही कोटेश्वर, हाटेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर, सावित्रेश्वर का दर्शन करके भूरेश्वर श्री कालिका तथा पंचमुख गणपति का एवं नंदी का दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर जी का दर्शन किया जाता है। दूसरे दिन यहाँ मांधाता पर्वत की पंचक्रोशी परिक्रमा है। कोटि तीर्थ पर स्नान करके चक्रेश्वर का दर्शन करते हुए गऊ घाट पर गोदंतेश्वर, खेड़ापति हनुमान, मल्लिकार्जुन, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेश्वर के दर्शन करते शमशान में पिशाच मुक्तेश्वर के दर्शन होकर सावित्री कुंड और आगे यमलार्जुनेश्वर के दर्शन करके कावेरी संगम तीर्थ पर स्नान तर्पण करके पूर्ण होती है। दोस्तों, तीसरे दिन की यात्रा में नर्मदा पार करके एक और विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गोमुख से बराबर जल गिरता रहता है। यह जल नर्मदा में जहाँ पर गिरता है उसे कपिला तीर्थ संगम का नाम दिया गया है। वहाँ स्नान और मार्जन किया जाता है। गोमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर लिंगों पर गिरती है। यह जल त्रिशूल भेद कुंड में आता है। इसे कपिल धारा कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग नर्मदा तीर्थ घाट पर आ चुके हैं और अब माँ नर्मदा का विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने नर्मदा माँ के जल में फूल और दीपदान किया है। बोलो नर्मदा मैया की जय। दोस्तों, ओमकारेश्वर बाबा और ममलेश्वर बाबा और नर्मदा माँ के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपनी यात्रा करेंगे। लेकिन एक बात अभी बता देना मैं उचित समझता हूँ कि ओमकारेश्वर तीर्थ एक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। इसकी मान्यता यह है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व माना गया है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान का जो फल प्राप्त होता है, उतना ही पूर्ण फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बोलो माँ नर्मदा माता की जय। दोस्तों, अब हमने अपनी ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर ली है और अब हम यहाँ से बाबा ओमकारेश्वर और माँ नर्मदा की दर्शन करने के पश्चात वापस अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ओमकारेश्वर के पश्चात हमारा अगला पड़ाव बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन की ओर जाता है। सो दोस्तों, अब हम लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए चलते हैं।